सिविल बॉयज़ हेयर। मुझे आप लोग जानते हो, ये आज टीम है, आज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है जिसको आज हम इकट्ठे एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह। तो हम इस साइंस एग्जीबिशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हमारे बहुत ही करीबी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम? उसामा रिजवी। जनाब आपके प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें कुछ बताएं। भाईजान ये हम लोगों ने ना फ्री एनर्जी सोर्स पे प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना एक सोलर पैनल जो प्लेट लगी हुई है, ठीक है। उसमें हमारे पास 12 वोल्ट की जो बैटरी इसके अंदर मैंने रखी हुई है और स्मार्ट चार्जर हम लोगों ने इसके साथ ऐड किया हुआ है। साथ में ये मोटर है और साथ में पंखा लगाया हुआ है। अब इसका काम क्या है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, ये लाइट एनर्जी को, ये जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो है आपको पता है धूप नहीं आ सकती, इसलिए हमने पहले ही जो है ना इसको एनर्जी को ना इसके बैटरी के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है ताकि जो है ना हम लोग दिखा सके प्रैक्टिकल। अच्छा, इसमें जो स्मार्ट चार्जर का है, इसका काम क्या है कि अगर तो बैटरी चार्ज हो जाए तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये स्मार्ट चार्जर की मदद से पता चलता है कि आपने जो बैटरी इसके अंदर यूज़ की हुई है, ठीक है, वो चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे मैं इसको धूप में लेके जाऊंगा मुझे पता चल जाएगा, ये स्मार्ट चार्जर हमें बता देगा कि बैटरी जो है ना वो चार्ज हो रही है। तो आपको ये स्मार्ट चार्जर के बारे में बता रहे थे। अब ये देखें, जैसे ही मैंने ये साथ में स्विच लगाया हुआ है, ठीक है, सॉकेट जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ये देखें ये फ़ैन ऑन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब डीसी ये बिल्कुल फ्री एनर्जी सोर्स है। इस पर हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अगर तो इसके जो कनेक्शन है ये उल्टे लगा देंगे तो जो हवा है वो बैक हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसके बिल्कुल अपोज हो जाएगी। ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। हाँ जी, ये डायरेक्ट करंट है। एसी का तो आपको पता है ना, अल्टरनेटिव करंट जो है ना साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में जो है ना मूव करता है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है डीसी है वो सीधी लाइन में मूव करता है, ये आपको पता है। ठीक है। उसके अलावा ये आपका जो स्मार्ट चार्जर है एज आ ये पावर बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। आपने इसके साथ USB की जो स्लॉट बनी हुई है, ये नज़र आ रही है, इस पर अगर आप कैमरे को थोड़ा क्लोज करें, ठीक है, इस तरह से आप अपने मोबाइल को जो है ना चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी तो हमारे पास चार्ज पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ही आप लगाएंगे, आप करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो वो आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और ये एज अ पावर बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। पावर बैंक के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको पता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें बैटरी स्टोर हुई है, चार्ज स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे ही चार्ज स्टोर हुआ हुआ है तो आप इससे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी देर तक बैटरी इसकी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इससे आप जैसे एज अ पावर बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पावर बैंक को, वैसे आप इसको भी पावर बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। कितने दिन आपको लगे इसमें? इसमें हमें तकरीबन 1 दिन लगा। 1 दिन में? हाँ। आप ये पूरा? जी, 1 दिन लगा। और आप खुश हैं इससे? जी, आप खुश हैं इससे? जी जी खुश हैं इससे, बिल्कुल। उनसे बात करते हैं और उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप हमें बताने की कुछ? ये बिल्कुल ये जो छोटा सा हमारी काविश है, जो हमने कोशिश की है, इसका नाम है ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। यानी ऑटोमेटिक ये वाटर के जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपको पेशगोई कर देता भी भाईजान पानी इतने आ गया जो, ठीक है ना। ਹੁਣ करता किंज है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ बैटरी इस्तेमाल की है करंट वास्ते, और जो 3 ट्रांजिस्टर लाए ने, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर शायद तुम पढ़े हो, वो 3 टर्मिनल होंगे ने, अमीटर, बेस ते कलैक्टर, ठीक है ना। सारा वर्किंग प्रोसेस जो भी हो के ना, ਇਹ वाटर टैंक साढ़े को टैंकी ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੇ पंजाबी जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ना ਲੈਵਲ बनाते हैं, यू कैन सी हेयर, यस ओके। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਇਰਾਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है ना, ਇਹਨਾਂ जंपर वायर आखते हैं। ये डिटेक्ट करेंगे? हाँ, डिटेक्टर करेंगे। जो पानी अपने लेवल इस लेवल पर आएगा ना, तो जी सब तो पहले वायर LED लगी थी ना, एक ग्लो करेगी, बढ़ेगी। वो डिफरेंट लेवल पर आपने लगाई? हाँ, डिफरेंट लेवल जो सेट किया ना लेवल, ठीक है ना, तो वो उसको की है। जब पानी देख, पहला कौन सा लेवल है यहाँ पर 15 फुट, 15 फुट पर जो लगा हुआ है इसके आगे डिटेक्टर सामने अंदर, वहाँ तक अगर पानी आएगा तो जो इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पर LED लगी हुई है वो ग्लो करेगी, ठीक है, वो बल जाएगी, ठीक है ना। तुहानू पता लग जाएगा साड़ा पानी टैंकी जितने तक आ गया। ठीक है ना, तुहानू ध्यान रखना पड़ेगा यार कदों भरनी, मैं थक गया, ठीक है ना। हुण तो रौला पैंदा ना, तो पानी जो टैंकी हूँ भरदी है रौला इंज पाउंदे ने, पता नहीं की हो गया, जंग लग गई, हो भर गई, ये तो जान छुट जाएगी तुहाडी। तुसीं अपने कमरे 'च बह के
ਲੰਮੀ ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है ना। हाउस होल्ड के लिए काफ़ी यूज़फुल है इनका प्रोजेक्ट और हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इनको। और हम इस साइंस एग्जीबिशन में आगे की तरफ बढ़ते हुए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़मान अहमद। जी, आप हमें प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ये टेस्ला कॉइल है, जी निकोला टेस्ला, आपको उसका नाम पता होगा, निकोला टेस्ला। वो अमेरिकन साइंसदान था, इन्वेंटर भी था, फिजिस्ट था। असल में काम उसका है, हमने बस उसकी कॉपी करने की कोशिश की है। तो है कि इसमें दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ये जो है ना, अब यहाँ पर जब हम प्राइमरी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से इसके अंदर करंट एक जनरेट हो रहा है। दो यहाँ पर इनपुट हैं, एक हम इनपुट इसमें देते हैं, एक इसमें देते हैं। दोनों फिर जब रेजोनेट होती हैं ना, रेजोनेट होने की वजह से उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आम ये 220 वोल्ट है, आपको देख रहे हैं, बिजली 220 वोल्ट, वो चंद एम्पेयर, वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब रेजोनेट होते हैं तो रेजोनेट होने के बाद इनका सारा आउटपुट बढ़ जाता है। वो वही आउटपुट में यहाँ दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं आप। करंट स्पार्क, आम करंट आपको ऐसे स्पार्क होता नहीं दिखाई देगा, क्यों? मैं कर सकता हूँ? हाँ काफ़ी ठीक है। तो ये रेजोनेट हो रहा है करंट और हमें उसका आउटपुट एक रेडिएटर दिख रहा है। अब इसके यूजेस क्या हैं? असल में इसको ना बनाया था उसने म्यूज़िक के लिए, एक म्यूज़िक के लिए, और उसने कोशिश की थी, जो उसने बनाया था ना बहुत अच्छा बनाया था। उसमें उसने इसको फील्ड एनर्जी का कहा था, वायरस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखें, अगर ये है ना, मतलब चल नहीं रहा, चलने लग गया, फील्ड में आते साथ ही वो चलने लग गया। असल में ये, लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ महदूद है कहाँ तक? उनके लिए जिनके अंदर गैसेस हैं, जहाँ पर आयनाइज होती है गैस, डिस्ट्रॉयड होती है, उसकी वजह से वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन जैसे हम डिजिटल सिस्टम में आते हैं, एलईडी बल्ब्स में आते हैं, ये काम ज़ीरो, निकम्मा, कोई काम नहीं करता। लेकिन ये भी हमने बनाया है। जो टेस्ला का ओरिजिनल था ना कंसेप्ट, उसके अंदर ये था, ये जो फील्ड है, ये फील्ड के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, ग्लो नहीं करेगा अनलेस अनटिल देयर इज़ अ सोर्स विच कैन कंडक्ट इट लाइक दिस पर्सन। देखें, ये जब ये बंदे की फील्ड के अंदर प्रेम, ये भी पड़ा हुआ है, ये तो भी अभी चल रहा है ना। उसकी जो फील्ड थी ना, वो जब इसको टच करता था वो चलने लग जाता था, वो मैन टू मैन एनर्जी ट्रांसफ़र करता था। और वो जो उसका कंसेप्ट था वो हमें भी नहीं पता, वो यकीनन अमेजिंग था, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। निकोला टेस्ला ही था, दैट वाज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, असल में अब एक और बात बता दूँ, ये बनाया मेरे इन 3 दोस्तों ने है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप इनसे भी कुछ बात करें, ये असल में मेहनत इनकी है, इन भाइयों की, आप इनसे बात करें। जी, मैं इन भाई का नाम जानने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम अली हसन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। वालेकुम अस्सलाम, अमार मेरा नाम है। आप अपनी अपनी काविशें इस प्रोजेक्ट में बताने की कोशिश करें। बात सुने, आपकी आवाज़ नहीं आई होगी, ये देख रहे हैं, वो सारा काम खराब हो गया। नहीं, काफ़ी ख़तरनाक काम है। आपकी आवाज़ ख़राब हो गई होगी, दोबारा नाम पूछ लें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। हमारी अभी मारी 5 मिनट पहले भी मारी था। ठीक है, आपका नाम? उस्मान। आपका? मोहम्मद बिलाल। अच्छा, ये इसके साथ काम करता है भैया कि नहीं? इसके साथ हेलो हाँ जी करता है। ठीक है। जी, आप हमें प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताने की कोशिश। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली हमने यूज़ किया है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। आपने FSC की बुक के अंदर भी पढ़ा होगा। ये बेसिकली सिंपल सर्किट है, ठीक है, ये हमने यूज़ किया है LDR। ठीक है, तो LDR क्या होता है? LDR इज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है विद दी सेंसिटिविटी ऑफ दी लाइट। ठीक है, जब सपोज़ करें लाइट जो है विजिबल रीजन से डाउन है, तो वो LDR जो है एक स्विच का काम करेगा, वो लाइट को लाइट को जो है वो ऑन कर देगा। सपोज़ करें सनराइज़ हो रहा है और लाइट की जो है इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है, LDR अगेन स्विच का काम करेगा, एक डबल स्विच के तौर पे।
स्विच का काम करेगा। ठीक है, डबल ट्रांजिस्टर के तौर पे काम करेगा। तो डबल ट्रांजिस्टर के तौर पे काम डबल स्विच के तौर पे जब काम करेगा तो ऑन और ऑफ जो है वो स्विच को कर देगा। तो आप देखें इसकी हमने सर्किट डायग्राम बनाई है जिसके अंदर एलईडी यूज़ किया, ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, रजिस्टर्स और एलडीआर और बैटरी। ट्रांजिस्टर इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं 547 डीसी, रजिस्टर्स 1K यानी 1K। उसके बाद एलडीआर और बैटरी जो है वो हमने 9 वोल्ट की यूज़ की है। आप देखें ये जो है एलडीआर वो कहाँ पर यूज़ होता है। एलडीआर यूज़ होता है स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर। सपोज़ कर सनसेट हो रहा है यानी सन जो है वो सूरज गरूब हो रहा है, तो आप स्ट्रीट के अंदर घूम रहे हैं, आपके पास कोई स्विच नहीं है, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली एलडीआर जो है काम हो जाएगी। हाँ, जो एलईडीज़ हैं या स्ट्रीट लाइट्स हैं सपोज़ करें वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। आपको मैं इसकी प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये सारा बोर्ड इसके अंदर है। हाँ, प्रैक्टिकल सपोज़ करें ये बैटरी है, हमने बेसिकली इसका सोलर पैनल के थ्रू इसको चार्ज करना था क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से हम सोलर पैनल इसको नहीं यूज़ कर सके। आप इसके अंदर देखें, ये देखें हमने बैटरी जब यूज़ की है तो सन सेट हो रहा है, लाइट जो है वो कम हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एलडीआर जो है वो एलईडीज़ को ऑन कर देगा। ठीक है, डार्क सेंसर को हम सिक्योरिटी सेंसर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ट्रांजिस्टर है ना वो स्विच का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ब्राइटनेस इंक्रीज़ होती है ना तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है। रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ जाता है, और वो वोल्टेज ड्रॉप इतना बढ़ जाता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव 0 वोल्ट पे चला जाता है। तो डे टाइम में जो बेस में जो करंट होता है वो इतना इनफ नहीं होता कि वो एलईडी को ग्लो करवा सके। तो दरअसल डे लाइट में ये कट ऑफ मोड में चला जाता है, लेकिन जैसे ही डार्कनेस होती है तो ब्राइटनेस डिक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। हाँ जी, ये डिटेक्ट कर लेता है। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर ही ऑटोमेटिक स्विच है जो कि सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली इसको हम मज़ीद यूज़फुल वे में कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ सोलर लगा दें तो सोलर डे लाइट में बैटरी को चार्ज करेगा और रात में ये मतलब ये कॉस्ट फ्री हो जाएगा। कॉस्ट फ्री है, ये फ्री एनर्जी बेस समझ लें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका नाम? बिलाल अरशद जी। तो हमने आज जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है ना वो आपको ये समझाने की कोशिश की है कि डिजिटल कार पार्किंग इंडिकेटर्स क्या होता है। ये जो डिजिटल कार पार्किंग इंडिकेटर्स हैं इनका रेगुलर लाइफ में यूज़ बहुत ही कम है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप बहुत सी चीज़ें जैसा कि बेनिफिट यूज़ कर सकते हो। जैसा कि सबसे पहले डिजिटल कार पार्किंग इंडिकेटर्स कैसे बनते हैं, आप उसके लिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे। ये जो आपको नज़र आ रही है सारी आर्डिनो सॉफ्टवेयर IDE है इसका मुकम्मल नाम। ये करते क्या है, इसके अंदर आपने जो यूज़ किया है ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करके कार पार्किंग इंडिकेटर कैसे बना रहे हो, वो ये शो करवा रहे हो कि आप जैसे कि आप बड़ी सोसाइटीज़ में रहते हो, उसकी बड़े बेसमेंट्स होती है जहाँ आप पार्किंग लॉट्स होते हैं जहाँ आप अपने चीज़ों को खड़ा करते हो, ठीक है, गाड़ियाँ वगैरह। अब आप वहाँ जाते हो तो आपको सबसे पहले ये दिक्कत होती है कि मैं कैसे तलाश करूँ इतने बड़े पार्किंग लॉट्स में कि मैं चीज़ को कहाँ खड़ा करना है। ठीक है, वो पार्किंग स्लॉट्स में आपको चीज़ को खड़ा करने के लिए सबसे पहले जगह तलाश करनी पड़ती है। फिर वहाँ जाते हो, मे भी जगह ना हो, आपको वापस आना पड़ता है। इंडिकेटर आपको वहाँ ये बेनिफिट देंगे कि सबसे पहले इसका बेनिफिट ये होगा कि आप के इनके ये लगे हुए हैं IR सेंसर्स। IR सेंसर्स कहते हैं इंफ्रारेड सेंसर्स को। ये कैसे यूज़ होंगे, इनका यूज़ ये है कि इनके आगे दो हमने LED यूज़ की है। LED ये हैं LED ट्रांसमिटेड LED और ये हैं IR रिसीवर LED। वर्क कैसे करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपने एक स्लॉट के एक ख़ास एरिया में, तो वो क्या करती है, जैसा कि लेट्स सपोज आप ये देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा है, जैसे एक कार सामने खड़ी होगी पहला सिस्टम क्या हो जाएगा, बिजी, दो बाकी के फ्री हैं, आपने वहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। अब ये वर्क आपको बताएगा कि आपको ये कैसे पता चला कि ये सिस्टम बिजी है और ये कैसे बेनिफिट देगा। सबसे पहले ये देखें, ये जो है पहली लाइट वाइट, इसे कहते हैं इंफ्रारेड ट्रांसमिटेड LED। यहाँ से जैसी कोई ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर से इंफ्रारेड लाइट निकलेगी, लाइट निकलकर सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराएगी। उसके बाद वो ये जो रिसीवर लाइट है LED रिसीवर उसे रिसीव करेगी, उसे एम्पलीफाई करके उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर आउटपुट की तरफ वापस जाएगी और आपको शो करवा देगी कि वो सिस्टम क्या है, बिजी हो चुका है। अच्छा, इसके साथ कैसे पता चलता है, जो रेगुलर लाइफ में आप इसका यूज़ करोगे इसके साथ आप एक अलार्म LED लगाओगे, रेड कलर की हो सकती है। जैसे आपने एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है
तो वो एरिया की पार्किंग का जो स्लाउट एरिया है वो हो जाएगा रेड बल्ब वाला, यानी कि अब आप दूर जाके उसे यूज़ नहीं कर सकते। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मैं सारे इतने बड़े बेसमेंट की ये जो बिल्डिंग है वहाँ वो एरिया फिक्स हो चुके हैं। जहाँ जहाँ रेड लाइट आपको नज़र आएगी आपको समझ आ जाएगी कि जहाँ गाड़ियाँ पहले ही अवेलेबल है, मुझे दूर जाकर उनको रखने, अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए जगह तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका वर्किंग सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? आर्डिनो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट चीपर सॉफ्टवेयर है। इसे कोई भी, आप जैसा कोई भी फर्स्ट ईयर का 10th का स्टूडेंट इसे इजीली यूज़ कर सकता है। सबसे पहले ये जो कुछ कंपोनेंट्स के ज़रिए यूज़ होता है, जैसा कि आपको ये वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा होगा, ये जो एरिया है ये इसका सबसे मेजर और परफेक्ट कंपोनेंट है। इसे कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर कंपोनेंट। ये बेसिकली एक कंप्यूटर है, ये पूरा एक कंप्यूटर है। इसके अंदर इनपुट भी है, आउटपुट भी है, आपका प्रोसेसिंग भी है, पावर प्रोसेसिंग मेमोरी भी है, और ये यूज़ हो रहा है इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट आपने पढ़े हुए हैं, उनके ज़रिए ये यूज़ हो रहा है। और आपने जो इसे प्रोग्रामिंग दी है वो कहाँ से दी है? ये जो वाइट फ्लैश लगी हुई है ये USB फ्लैश पोर्ट है, यहाँ से आपने इसमें प्रोग्रामिंग कर दी है। अब अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो ये जो यूज़ है ये लाइफ में सबसे रेयर है। अभी तक इसकी एप्लीकेशन को मोस्ट और खुले एरिया पे यूज़ नहीं किया गया। अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले कि एक सेफ़ इंडिकेटर पार्किंग स्लॉट्स बना सकते हैं, जहां गाड़ियों को खड़ी करने के लिए एक फ़िक्स जगह मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट इसका बेनिफिट ये है कि जैसा कि अक्सर आप गाड़ी खड़ी करते हो वो साथ साथ खड़ी होती है, निकालते हुए स्क्रैच वगैरह हो जाते हैं, या कोई भी छोटा मोटा हादसा क्रिएट कभी भी एक्सीडेंटली कोई भी इन्वेंट हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो हमें बेनिफिट वो यही है कि इनका एक ख़ास एरिया बना होगा, सिर्फ उसके अंदर एक गाड़ी खड़ी होगी, उसे निकालने में, उसे उस जगह पे लाने में और गेट खोलकर निकलने में आपको किसी भी लिहाज से दिक्कत नहीं होगी, और एरिया फिक्स हो चुका होगा उसका। और जो दूसरी गाड़ी होगी उसका एक गाड़ी के निकलने के एरिया छोड़कर बाकी वो एरिया बनाए जाएंगे, यानी कि गाड़ी को लाकर खड़ी करना, निकालना और सबसे बेस्ट चीज़ की जगह तलाश करना, ये आपके लिए सब लाइफ में सबसे ईजी वर्किंग हो जाएगी, और आपको चीज़ों को तलाश करके और थोड़ा अपने टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ले बोर्ड सेंसर है ये हमारे पास, जो एज अलार्म भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी अलार्म भी यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन कैसे करता है ये आपको बताता हूँ। ये हमारे पास किट है, उसके साथ हमने जोड़े हैं दो ट्रांजिस्टर को हमने जोड़ दिया है सीरीज़ की फॉर्म में। और ये जो हमारे पास LED है इसे कहते हैं RGB LED, ब्लिंक करती है यानी कि। यहाँ हमने LDR लगाया है जो एज अ सेंसर यूज़ करते हैं हम। ये IR LED है, यहाँ से IR इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो प्रोड्यूस करेगा। ये यहाँ यानी कि डिटेक्ट करके ये देखिए ये एज अ सेंसर वर्क करेगा। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। इसका फंक्शन ऐसे होता है कि ये अपनी आउटपुट कमांड जो होती है ये इसको कैपेसिटर को देता है। ये 1000 माइक्रोफैरेड है इसका कैपेसिटी जो है वो। आगे ये हमने लगाया हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि ये हमारे पास जो सप्लाई आ रही है ना 220 की आ रही है, तो हमें चाहिए 12 वोल्ट की AC चाहिए रिड्यूस करके। हाँ, रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस करने के बाद ये रिले है, यानी कि ये जो हमारे पास कमांड है ये ना, इसे अगर हम अलार्म के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, आगे अलार्म लगा लें कोई भी, यानी कि रिंग लगा लें, यानी कि रिंग बज जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हमने बल्ब यूज़ किया है तो वो लाइट चल रही है। ये चीज़ है। सर आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दें। मोहम्मद शहजाद आरिफ। ओ बोले ज्वाला ही ज्वाला है, हाथों लगा के देख, इंडस्ट्री जंगल तू अंदर तो आके देख, जितनी चद्दर उतनी टांगे फैला के देख, गरम कुछ खाना तो लाफा ये खा के देख, वैसे तो वाकिफ है अपनी नहीं माफी।